अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-फ़ियस होंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर से 10th क्लास फिज़िक्स उर्दू मीडियम की क्लास से मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके 18 क्वेश्चन है, पूरी बुक के 18 क्वेश्चन है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। ये मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। ये यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर ये बुक के ऊपर इसके निशान लगवा दें, तो हम देखते हैं जी। पहले नंबर पे टाइम पीरियड का उलट क्या है, ये आप लोगों ने ज़बानी कलाम याद रखिए। अब देखिए टाइम पीरियड का उलट होता है फ्रीक्वेंसी। मीन अब देखिए टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था, टी इज इक्वल टू 1/f। तो एफ क्या है, इसके उलट है। मीन टाइम पीरियड का उलट आप लोगों ने लिख देना फ्रीक्वेंसी और इसकी तारीफ। अब इसकी तारीफ करें, मीन फ्रीक्वेंसी की तारीफ करें। ये बुक का पेज नंबर 6 निकाले तो यहाँ पे ये दी हुई है, तो मैं आप लोगों को बुक के ऊपर से ये निशान लगवा देता हूँ। देखिए बुक है ना, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी की तारीफ यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी तारीफ कर लेनी है और साथ में कह देना है कि टाइम पीरियड का उलट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। बस इतना आप लोग इसके अंदर लिख देंगे, यही शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इतना ही काफ़ी है। उसके बाद आगे जी, ठोस जिस्म के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रांसफर वेव से क्यों तेज़ होती है। तो ये मैंने आप लोगों को ये डिफरेंस बुक से मैं आप लोगों को लेके इसके आंसर ढूंढ के दे रहा हूँ। तो एक और मेरे पास की बुक है, तो वहाँ से मैं आप लोगों को इसका आंसर भी दे देता हूँ। पेज नंबर इसका है 28। तो मैं आप लोगों को इसका आंसर भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। पेज नंबर 28 के ऊपर देखिए, तो ये इसका आंसर दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव ठोस है जिसमें में ट्रांसफर वेव की निस्बत तेज़ क्यों सफ़र करती है। सेम वही सवाल पूछ रहा है। आप देखें ठोस जिस्म की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर वेव से क्यों तेज़ होती, तो यही बात कर रहे हैं। तो यही इसका आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और ये इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेना, यही इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे सवाल देखें, तो तीसरे नंबर पे जी, ऐसी ट्रांसफर वेव तश्कील दें जिसका एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर और वेवलेंथ 4 सेंटीमीटर हो। तो ये पेज नंबर 33 के ऊपर मैंने आंसर लिखा हुआ है। एक ई बुक के ऊपर मेरे ख्याल से इसका आंसर ये देखिए। ये सिर्फ आप लोगों ने इसके अंदर ये डायग्राम बना देनी, ये वाली डायग्राम। इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप लोग इसको देख लें, ये वाली उसने कहा। आप देखिए ये वाली आप लोग इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लें। यही इस तरह से डायग्राम बना देंगे, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसने भी आपको बताया ना, लेकिन मेरी नज़र में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह का सवाल पेपर में नहीं आता होता, तो ये आप लोग ने देख लेना। उसके बाद आगे देखें, तो आगे वाले हमारे पास है जी, थोड़ा सा स्क्रीन ठीक ठीक कर लें। आगे हमारे पास है जी, ये आ गया। उसके बाद है 4 वाला स्फेरिकल मिरर की तारीफ करी थी। बुक के ऊपर है, पेज नंबर बुक के ऊपर है 42। तो पेज नंबर बुक के ऊपर निकालें 42 पेज। तो ये यहाँ पे मैं आप लोगों को इसकी तारीफ भी दिखा देता हूँ। ये आप लोगों को मैंने वैसे सारी की सारी तारीफ़ें करवाई हुई हैं, तो ये आप लोगों ने खुद भी कुछ ना कुछ कर लेनी है। देखिए यहाँ पे ये है स्फेरिकल मिरर की तारीफ, यहाँ से लेके जहाँ तक ये आप लोगों ने इसकी तारीफ कर लेनी स्फेरिकल मिरर की। उसके आगे वाले देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तारीफ है, तो ये पेज नंबर 49 के ऊपर है। पेज नंबर 49 देखें, तो ये देखें यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेना, क्लियर है। उसके बाद आगे वाले देखें जी, डाई ऑपरेटर। तो ये पेज नंबर 57 के 57 पेज निकाले, तो 57 के ऊपर ये भी इसका आंसर दिया हुआ है। डाई ऑपरेटर जो होता था लेंस का यूनिट था, लेंथ का यूनिट क्या है, डाई ऑपरेटर से। डाई ऑपरेटर से डी से जाहिर करते हैं। अगर एफ की पैमाइश मीटर में हो तो 1 डाई ऑपरेटर 1 मीटर पर सेकेंड डाई ऑपरेटर्स ऐसे लेंस की पावर है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आप लोगों ने इसकी तारीफ कर लेनी, ये इतना ही है। 2 नंबर का शॉर्ट के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद है हवा में साउंड की स्पीड में कितनी होती है। पूछ रहा है कि हवा में साउंड की स्पीड कितनी होती है। पेज नंबर 30 के ऊपर देखो, तो इसका आंसर मौजूद है। आप देखिए ये है, हवा में साउंड की स्पीड रूम टेम्परेचर पर 21 सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 343 मीटर पर सेकंड होती है। बस इतना ही इसका आंसर, ये आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। उसके बाद है जी आगे वाला 8 वाला क्वेश्चन, फिक्स कैपेसिटर क्या होते हैं। तो ये 96 के ऊपर आंसर इसका मौजूद है। ये भी मैं आप लोगों को बुक के ऊपर दिखा देता हूँ। ये 96 पेज है। ये सिर्फ आपके लिए स्पेशल मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मुझे फ़ायदा तब होता है जब आप लोग वीडियो को ऑनलाइन देखते हैं, तो आप लोग वीडियो को ऑनलाइन देखा करें, वीडियो को डाउनलोड करके ना देखा करें। वीडियो को डाउनलोड करके देखेंगे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग इसको वीडियो को ऑनलाइन, जैसे आप लोग नेट ऑन है वैसे ही आप लोग इसको ऑनलाइन वीडियो देखेंगे तो हमें फ़ायदा होता है। तो इसको ऑनलाइन भी आप लोग देखा करें, फिर ही हमें फ़ायदा होगा। तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसका लिंक शेयर करें, क्या ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें।
जो दूसरों का फ़ायदा करता है तो अल्लाह ताला की ज़ात भी आप लोगों का फ़ायदा करती है जी। पेज नंबर 96 के ऊपर है, इसका आंसर फिक्स कैपेसिटर की तारीफ लिखी हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी तारीफ ही कर लेनी। ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा बेस्ट करनी, सारा का सारा भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में इतना भी काफ़ी है, इतना ही शॉर्ट के तौर पे आप लोग कर लें तो ज़्यादा बेस्ट, या ये पहली 3 लाइनें आप लोग शॉर्ट के तौर पे कर लें, ये भी इतना भी काफ़ी है। उसके बाद आगे वाला देखिए, आगे वाला जी क्वेश्चन नंबर फिक्स कैपेसिटर हो गया, 9 है सीरीज़ तरीके से जुड़ेगा कैपेसिटर की तारीफ, तो पेज नंबर 93 के ऊपर इसकी भी तारीफ दी हुई है, ये आप लोगों ने यहाँ से कर लेनी जी। पेज नंबर 93 ये हम निकाल लेते हैं जी, पेज नंबर 93 ये देखिए जी, सीरीज़ तरीके से उसने किसी तरीके से सीरीज़ तरीके से, तो ये क्या है, सीरीज़ तरीका ही है। एक कैपेसिटर्स की दाईं प्लेट्स को दूसरी कैपेसिटर की बाईं प्लेट से जोड़ा जाता है, ये आ गया। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ये भी आपने इसके अंदर लिख देनी, पहली लाइन ये लिख दे और दूसरी लाइन ये लिख दे, इसके अंदर तारीफ इतनी है, काफ़ी है। उसके बाद आगे वाले देखें जी, कंडक्टर और इंसुलेटर में फ़र्क लिखे, तो 177 के ऊपर है, 117 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। ज़बानी कलामी अगर आप लोग लिखना है तो मैं आप लोगों को अपनी वर्डिंग में भी आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए, लिखें जी, मैं आप लोगों को लिखवाता हूँ। आप लोगों ने लिखना है, ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट आसानी से गुजर सके उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। दोबारा लिख लें, ऐसे मटेरियल जिनमें करंट आसानी से गुजर सके उसे हम कंडक्टर कहते हैं। उसके बाद इंसुलेटर की तारीफ क्या है, इंसुलेटर की तारीफ है, ये आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर शो करवा देता हूँ। आप लोगों ने ये तारीफें याद की। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट आसानी से ना गुजर सके उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। ये दोनों आप लोग इसकी तारीफें इस तरह से भी कर सकते हैं। अब मिसालें आप लोग मैं इस यहाँ से क्लियर करता हूँ। देखिए, कंडक्टर के अंदर आप लोगों ने सिल्वर कॉपर जैसे मटेरियल, आप लोगों ने ये कॉपर मेटल की तारों, आप लोगों ने ये इसकी, आप लोगों ने ये सिल्वर कॉपर लिख लें, इसकी मिसाल काफ़ी है। इंसुलेटर की बात करें तो इसमें से आप लोगों ने मिसालें लिखी, ये देखें ग्लास है, लकड़ी, प्लास्टर, अब देखिए इसमें से करंट आसानी के साथ नहीं गुजर सकता। ये आप लोगों ने तारीफें कर लेनी और मिसाल। अब अगर बुक से ही करनी है तो बुक से निशान लगा लें, यहाँ से आप लोगों ने करनी है कि मेटल के तारों की करंट के बहाव के खिलाफ इनकी रेजिस्टेंस कम होती है और वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कनेक्ट होती है। इधर तक ये तारीफ लिख लें, आगे ये इसकी मिसाल लिख लें। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी आप लोगों ने ये तारीफ लिख लेनी, इंसुलेटर की तारीफ है। हाँ, यहाँ से तमाम सी यहाँ से लेके यहाँ तक तारीफ है और लास्ट भी इसकी मिसाल है। तो जो मैंने आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर शो करवाई है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा बेस्ट है। वो 2 नंबर की है तो इतने 2 नंबर में वो दे देगा इंशाल्लाह। जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ 100% ठीक करवा रहा हूँ, वही करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे एग्ज़ाम में। उसके बाद आगे वाला देखें जी, आगे वाला है सोनार क्या है, इसका इस्तेमाल लिखें। 35 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। साउंड वाले चैप्टर के साउंड के इस्तेमाल देखें ना तो इसके अंदर से उसने ये तारीफ़ पूछी है। 35 पेज के ऊपर इसकी तारीफ़ आप देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी तारीफ़ है, आगे ये इसके इस्तेमाल लिखे, यहाँ तक ये सारा का सारा इस्तेमाल में आप लोगों ने इस्तेमाल और तारीफ़ आ जाएगी। ये इधर वो लाहौर बोर्ड का एग्ज़ाम हो उसमें तो ये वाली तारीफ़ पूछी भी गई है, इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी है। उसके बाद आगे फ्लैश ड्राइव 191 पेज के ऊपर ये भी आंसर मौजूद है, बुक के ऊपर ही है 191। ये मैं बुक के ऊपर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, साफ क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ से आप लोग साथ-साथ स्क्रीनशॉट लेते हैं। अगर आप लोगों के पास ये बुक अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है तो फिर आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लैश ड्राइव आप लोगों ने ये क्या होती है ये पूछा है, बस ये ढाई लाइनें आप लोगों ने लिख देनी है तो यही इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी आप लोग साथ बैठ के नोट कर लें, अच्छी तरह से इसको यहाँ से याद कर लें। उसके बाद आगे वाला देखें जी, सर्किट में इंड्यूस ईएमएफ की सीमत बयान करें। अब ये लेंस लॉ पूछ रहा है, अब ये और तरीके से लेंस लॉ पूछा जा रहा है। इसका आंसर 145 के ऊपर है, 149 के ऊपर है। ये देखें, ये लेंस लॉ, सर्किट में इंड्यूस करंट हमेशा इस सीमत में बहता है जिससे ये इसकी तब्दीली की मुखालफत करता है और जिसकी वजह से ये पैदा होता है। यहाँ तक बस ये इसका 2 नंबर का शॉर्ट है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या इधर ही अच्छी तरह से याद कर लें। उसके बाद आगे वाला देखें जी, 14 वाला जी, 14 वाला सवाल है हमारे पास, 13 वाला यही था ना, हाँ इंड्यूस का यही है। सीरीज़ की मसावी रेजिस्टेंस की तारीफ करें, तो ये पेज नंबर 118 के ऊपर 118 के ऊपर इसका भी आंसर मौजूद है। ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, लाइट भी चली गई है। 118 ये है जी हमारे पास इसका आंसर। यहाँ पे सीरीज़ की मसावी रेजिस्टेंस पूछना, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसकी तारीफ लिख देनी है तो यही हमारे पास इसकी तारीफ बन जाएगी। उसके बाद आगे 1 मिनट ठहरें, यहाँ से मसावी रेजिस्टेंस की तारीफ
सीरीज रजिस्टर को सीरीज में जोड़ने के तरीके आपस में एक दूसरे के साथ इसके इस तरह जोड़ा जाता है कि सर्किट का बहाव इसी रास्ते में बहता नहीं। इसका मतलब ये नहीं, ये नीचे वाले करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग जो मैंने बताया ना यही करेंगे इंशाल्लाह, यही इसकी तरीका है। उसके बाद आगे बात देखेंगे, आगे हमारे पास ये पैरेलल सर्किट की सीरीज सर्किट पर दो बड़े फायदे थे। 121 के ऊपर इसका भी आंसर मौजूद है। ये देखिए यहाँ पे ये दो बड़े फायदे इसके लिखे हुए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जिसने भी आप लोग को बताया ना सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक दो हैं लेकिन बाकी के अगर आप लोगों ने वो करने हैं तो कर ले, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। आगे वाले 16 वाले देखिए, इन ईएमएफ से क्या मुराद है, क्या ये एक वाकई फोर्स है? तो पेज नंबर 180 111 के ऊपर देखिए आप लोगों ने लिखना है जी ये एक वाकई फोर्स है जो है ये क्या है, फोर्स। ईएमएफ क्या है, ये एक वाकई ही फोर्स है। ये आप लोग पेज नंबर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 111 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। ये है जी, ये वो एनर्जी है जो बंद सर्किट में से गुजरने के लिए बैटरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज मुहैया करती है। यहाँ तक आप लोगों ने ये लिखनी है। उसके बाद आगे इसका आंसर लिखना है जी, ईएमएफ नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल शक्ल में तब्दील शुद्ध एनर्जी होती है। ये यहाँ तक लिखने के बाद आप लोगों ने नीचे से ये लिखना है जी, यहाँ से कि ईएमएफ से मुराद नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल शक्ल में तब्दील शुद्ध एनर्जी है और क्यू पॉजिटिव चार्ज है। यह अगर ईएमएफ का यूनिट जो है जूल पर कॉलम्स है, जो कि एसआई में 1 वोल्ट बराबर होते हैं। यहाँ तक आप लोग इसका आंसर लिख देंगे, ये भी ठीक है। उसके बाद आगे देखिए तो हमारे पास क्या है जी, ऊपर से इसकी वजाहत शॉर्ट में इतनी नहीं, वजाहत आप लोग रहने दें, शॉर्ट में इतनी नहीं है। शॉर्ट में जितना मैंने आप लोगों को बता दिया वही खा लें। फ्यूज़ की तारीफ़ करें और इसका इस्तेमाल लिखें, तो ये भी पेज नंबर 129 के ऊपर है। ये मैं आप लोगों को आंसर दिखा देता हूँ। 129 के ऊपर आंसर इसका है फ्यूज़। ये है फ्यूज़ की तारीफ़, पहले इसकी डेडलाइन तारीफ़ करनी है और आगे इसके ये इस्तेमाल लिखे हुए हैं। इस्तेमाल फ्यूज़ के, फ्यूज़ को हमेशा लाइव वायर के साथ लगाना चाहिए। फ्यूज़ को जलने के लिए 1 मिनट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फ्यूज़ के इस्तेमाल जी, ये यहाँ से लास्ट पे दिया हुआ इसके, ये जो इसके इस्तेमाल है ना, ये 1 है, उसके बाद ये 2 और ये 3। ये लास्ट वाले 2 काले, क्योंकि लास्ट वाले दोनों छोटे हैं तो ये आप लोगों ने काले ने। फ्यूज़ के इस्तेमाल किया, हिफाजती तदबीर के इस्तेमाल भी यही है और फ्यूज़ के इस्तेमाल भी यही है। ये आ गया। उसके बाद आगे देखें जी, आगे नमादार माहौल से क्या मुराद है। ये भी पेज नंबर 90 के ऊपर 129 के ऊपर है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा का सारा ही करना है। ये लेकिन ये लें जी, मैंने आप लोग के लिए आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दिया है। ये वैसे तो इधर लाहौर बोर्ड के एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो आपने कमेंट्स बॉक्स में कहा तो मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है। तो आप लोग भी प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाएं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा पहुंचा है तो आप लोग दूसरों के साथ भी इसको लिंक शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके जी। अल्लाह ताला आप सभी को अच्छे से अच्छे नंबरों से कामयाब करे। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं जी, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।